हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी गुरसिमरन मैम और आई हूं आपको एवरेज से बेस्ट बनाने। आज की इस लेसन में बात करने वाले हैं हम मटेरियल्स अराउंड अस। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने में मदद होती है। यानी कि अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल के लिए वो मटेरियल क्या है, वुड। ठीक है, तो मटेरियल जो है आपका वो वुड हो गया और टेबल जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका जो वुड जिसको हम कहेंगे वो आपका मटेरियल या वो एक सब्सटेंस है जिससे कि हमें टेबल यानी कि वो ऑब्जेक्ट बनाने में मदद मिली है। तो आज हम बात करेंगे मटेरियल अराउंड अस अपीयरेंस के बेस पे, कि यानी जो हमारे मटेरियल्स हमें आसपास दिखते हैं उसका अपीयरेंस के बेस पे क्या किस कैटेगरी में वो डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपेक के बारे में, यानी कि हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती है। तो अगर मैं वॉल के बारे में बात करूंगी तो वॉल पे मेरी अगर लाइट आ रही है तो वो पास होकर दूसरी तरफ नहीं जाएगी, वो मेरा ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। और ओपेक ऑब्जेक्ट का आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, आप खुद एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो, यानी कि अगर आप में से लाइट जा रही है तो वो पास नहीं होगी, यहीं पर आकर आपके ऑब्जेक्ट यानी कि आपके ऊपर वो लाइट आकर रुक जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, आप अपनी नोटबुक एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह एग्जाम्पल ले सकते हो। यानी कि अगर आप अपनी नोटबुक में, सपोज ये नोटबुक है, इस तरफ से टॉर्च यानी कि लाइट मारोगे तो दूसरी तरफ से वो लाइट पास नहीं होगी, यानी कि आपकी नोटबुक क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट पास नहीं हो रही है। दूसरी बात करते हैं हम, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट की। ये तो हम सभी को पता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट जो है वो पास हो सकती है और हो जाती है। जिसमें से लाइट पास हो जाती है उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यानी कि इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा ग्लास, है ना। यानी कि जो हमारी विंडो होती है, विंडो में जो शीशा लगा होता है उसमें से लाइट जो है वो पास हो जाती है। ओपेक में हमारा क्या हो जाता है, लाइट पास नहीं होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइट डज नॉट पास, यहाँ से पास नहीं होती है। मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर आपका नोटबुक। ठीक है, दूसरा एक और होता है, ये एक हो गया ट्रांसपेरेंट, एक हो गया आपका ओपेक, और एक होता है इसके बीच में जो होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब है, ट्रांसलूसेंट में ये है कि लाइट जो है वो पार्शियली पास होती है। ठीक है, पार्शियली पास होगी लाइट। इसका आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जो फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं, जो ऊपर वेंटिलेशन के लिए लगे होते हैं, जिसमें से धुंधला धुंधला दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका बटर पेपर। ठीक है, आपका जो बटर पेपर भी होता है वो भी जो होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है, यानी कि इसमें से पूरी लाइट पास नहीं करेगी, पार्शली लाइट पास करेगी। तो आपको दिखाई देगा पार का, लेकिन शायद थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो इसके भी कुछ रेशियोज होते हैं जिससे कि हमें वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पता चलता है। आई होप आपको इसके बीच का डिफरेंस पता चला हो। सिंपल याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को कैटेगराइज कर रहे हो, किसी चीज़ का डेफिनेशन दे रहे हो, एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के हमेशा हिडन मार्क्स होते हैं, और वैसे भी एग्जाम्पल्स के बिना कुछ भी समझने में मज़ा नहीं आता है। तो एग्जाम्पल्स देने की आदत लगा लो, एग्जाम्पल्स से समझाने की आदत बना लो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।